महाराष्ट्र और झारखंड में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। दोपहर 3:30 बजे का वक्त चुनाव आयोग ने रखा है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। तो जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी आज ही है, यानी कि 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बताएं कि महाराष्ट्र विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और नतीजों की घोषणा की जाए। अब सवाल सबके जहन में आरजू ये घूम रहा है कि कितने चरणों में चुनाव होंगे। 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अखिलेश शर्मा हैं, पारस दामा हैं और मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं अखिलेश का ही रुख करना चाहूंगा। अखिलेश, 3:30 बजे घोषणा, कितने चरण में चुनाव? झारखंड में 5 चरणों में चुनाव हुआ था। माना जा रहा है कि इस बार 5 तो नहीं लेकिन कुछ कम चरणों में चुनाव हो सकता है, क्योंकि झारखंड के जो हालात हैं, जमीनी हालात तो काफी हद तक बदले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि पिछली बार महाराष्ट्र के साथ हरियाणा का चुनाव हुआ था, इस बार महाराष्ट्र के साथ झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। पिछले चुनाव को सावधानी इसमें भी रखनी होगी कि किस तरह सुरक्षा बलों का इंतजाम हो पाता है और 5 के बजाय कितने कम से कम चरणों में चुनाव हो सकता है। माना जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में झारखंड का चुनाव हो सकता है। रही बात महाराष्ट्र की, तो पिछली बार भी महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हुआ था, इस बार भी माना जा रहा है कि एक ही चरण में महाराष्ट्र में चुनाव कराया जाएगा। पारस, आपके पास आऊंगी। महाराष्ट्र में तो सरगर्मियां वैसे ही चढ़ी हुई हैं। हमने देखा महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। अब लगता है जैसे ऐलान हो जाएगा दूसरी पार्टियां भी एकदम एक्टिव होंगी। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में जिस तरीके से पेचीदगी है विधानसभा चुनावों से पहले, वो सवाल और निशान खड़े कर रही है, क्योंकि आज महायुति की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसमें ये चीज़ साफ हो जाएगी कि क्या सीट शेयरिंग फार्मूला तय किया गया है। वहीं अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो अभी भी जो सीट शेयरिंग फार्मूला है उसका पेच लगातार फंसा हुआ है। ऐसे में जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो लगातार सवाल निशान के घेरे में होती है। हमने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की बदलती राजनीति देखी है और उसके बाद जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में हादसे हुए हैं, वहीं जो अब इलेक्शन कमीशन आज तारीखों का ऐलान करेगा, उसके बाद किस तरीके से चीज़ें जो आगे बढ़ती हैं वो देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा। वहीं महायुति हो, महाविकास अघाड़ी हो या यहाँ की कोई भी रीजनल पार्टी हो, वो किस तरीके से आगे बढ़ती है वो देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव वो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहा जाता है और मुंबई से भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में महाराष्ट्र जो राज्य है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किस तरीके से महायुति हो, महाविकास अघाड़ी हो, वो सीट शेयरिंग फार्मूला तय करती है वो बहुत ज़रूरी होगा विधानसभा चुनाव के ऐलानों के बाद। आते हैं पारस आपके पास, मनीष का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। मनीष, पिछले दिनों चुनाव आयोग की टीम झारखंड में भी आई थी, तमाम हालात का उन्होंने जायजा लिया, पॉलिटिकल पार्टी से भी बातचीत की। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो नज़रिया है चुनाव को लेकर वो क्या है, वो क्या चाहते हैं और क्या संभावना है, किन तारीखों में चुनाव हो सकता है? देखिए, चुनाव आयोग ने जब दौरा किया था रांची का, वहाँ पर सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल से मिले थे, तो सबकी राय यही बनी थी कि इस बार झारखंड का चुनाव जो है वो जो परंपरागत, इससे पहले ये 5वीं बार झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले जो 4 बार विधानसभा के चुनाव 2005, 2009, 2014 और 19 में हुए थे, वो 5 से 6 चरणों के बीच में हुए थे। लेकिन इस बार सभी दलों की राय यही थी कि खर्च को कम करने के लिए उसे 2 या 3 अधिकतम जो है उसे 3 चरणों के अंदर जो है मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और कमोबेश ये बात जो है वो आज चुनाव आयोग जब चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगी तो उसमें भी ये बात साफ होगी कि इस बार 5 नहीं 2 से 3 चरणों में ही मतदान का कार्य संपन्न हो जाएगा। और ये जो मतदान होगा ये अगले महीने नवंबर महीने में होगा। और जो काउंटिंग है, चूँकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो दोनों राज्यों में मतगणना का दिन एक ही होगा। लेकिन पहले के चुनाव से इस बार का चुनाव इसलिए भिन्न है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इससे पहले 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 2 बार हंग असेंबली हुई, 2 बार एक बार बीजेपी और एक बार जेएमएम के नेतृत्व वाली महागठबंधन को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिला।
इस बार का चुनाव उन सभी 4 विधानसभा चुनावों से इसलिए भिन्न है क्योंकि इस बार न केवल एनडीए अपने सहयोगियों के साथ आ रही है, क्योंकि पिछली बार उसने आजसू को एक तरह से गठबंधन से बाहर किया था। वो आप कह सकते हैं कि बीजेपी का अति आत्मविश्वास था, और साथ ही साथ महागठबंधन जो है वो भी अपने सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में होगा। वो पिछले बार भी महागठबंधन अपने कांग्रेस और आरजेडी के जैसे सहयोगियों के साथ था, और उसे कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा मिला था कि जो सामने में बीजेपी थी, बीजेपी ने आजसू को उस गठबंधन से अलग किया था, लेकिन बीजेपी ने अपनी गलतियों से सीखा है और इस बार बीजेपी ना केवल आजसू को 9 से 10 सीटें देने जा रही है, बल्कि साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड को भी 2 सीटों पर देने का उसने मन बना लिया है, और उसकी विधिवत घोषणा जो है वो अगले 1-2 दिनों के अंदर हो जाएगी। मनीष, आप जब हरियाणा के रिजल्ट आए तो एक अब लगातार ये बात कही जाने लगी सियासी हलकों में कि कांग्रेस की बार्गेन पावर पर, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, उस पर असर पड़ेगा। यहाँ के समीकरण क्या दिखाते हैं? हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस यहाँ पर कहाँ स्टैंड करती है? क्या सहयोगी दलों का नजरिया बदल सकता है? क्या बार्गेन कांग्रेस की घट सकती है? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज मिली? आपका सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। सवाल मेरा यह है कि हरियाणा के चुनाव के बाद यह कहा जाने लगा कि कांग्रेस की बार्गेन पावर आने वाले विधानसभा चुनाव में घट सकती है, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो। मैं झारखंड का सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस का यहां पर क्या स्टैंडिंग उसकी रहेगी? जो सहयोगी दल हैं उनका नजरिया क्या रहेगा? क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस की बार्गेन पावर घटे? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। लेकिन यह बात भी सच है कि हरियाणा में जब तक सर्वे में या एग्जिट पोल में उनकी स्थिति मजबूत दिखाई जा रही थी, उस समय कांग्रेस के कुछ नेताओं ने झारखंड की राजधानी रांची में जाकर एक बयान दिया था कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है उसे 2.5 साल के रोस्टर पर चलाया जाएगा। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको साफ कर दिया था कि हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि 81 सीटों पर पार्टी अकेले लड़े। इसलिए निश्चित रूप से हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा या कहिए उनके जो महागठबंधन के चेहरा हैं, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उसके साथ किसी भी तरह के बार्गेनिंग करने की पोजीशन में नहीं है, और उसे उतनी ही सीटों पर एक तरह से चुनाव लड़ने का निर्णय लेना पड़ेगा जितनी सीटें जेएमएम उनके लिए छोड़ेगी। तो शुक्रिया आपका मनीष पारस और अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तुरंत अब ज़्यादा देर बची नहीं है, 3:30 बजे का वक्त है। उस समय अब ऐलान हो जाएगा कि कितने चरणों में किस किस तारीख को झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होना है।